अध्याय 19 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जब किसी शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि उससे मिलता जुलता लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, तब हम उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे लोहे के चने चबाना, नाक कटाना आदि। मुहावरों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूल कर कुप्पा होना। मुहावरा स्त्री के संबंध में प्रयोग करते समय यह नहीं कहा जाएगा वह फूल कर कुप्पी हो गई। मुहावरों में क्रियापद होना आवश्यक है, जैसे हाथ मलना। कुछ बहुप्रयुक्त मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1. अंगंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण अब मेरा अंग ढीला हो रहा है। 2. अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। राजू अपनी विधवा माँ की अंधे की लाठी है। 3. अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब भी मैं अपने काम के लिए कहता हूँ तभी तुम अगर मगर कर देते हो। 4. अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। 5. अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। 6. आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। तुम मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत करो। 7. आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आँखों में धूल झोंककर भाग निकला। 8. आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मुंबई की अनेक इमारतें आकाश से बातें करती जान पड़ती है। 9. आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत फर्क होना। इन दोनों भाइयों के व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है। 10. आंखें चुराना, सामने आने से बचना। सुरेश जब से चोरी करता पकड़ा गया है तभी से मित्रों से आंखें चुराने लगा है। 11. आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। तुम्हारी जली कटी बातों ने लड़ाई की आग में घी डालने का काम किया है। 12. आँखों में खटकना, अच्छा ना लगना। तुम्हारा यह स्वार्थी मित्र मेरी आँख में खटकता रहता है। 13. ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देना। हमारी सेना ने दुश्मन के बकरों की ईंट से ईंट बजा दी। 14. उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध काम करना। दिल्ली से पंजाब को गेहूं भेजना तो उल्टी गंगा बहाने के समान है। 15. एक लाठी से हाँकना, कोई अंतर न करना। इस दफ्तर में सभी कर्मचारियों को एक ही लाठी से हाँका जाता है। 16. कमर कसना, पूरी तरह तैयार हो जाना। अब तुम परीक्षा के लिए पूरी तरह से कमर कस लो। 17. कठपुतली होना, दूसरे के इशारों पर चलना। हमारा नेता तो पार्टी की कठपुतली बना हुआ है। 18. कोल्हू का बैल होना, सारा दिन कठोर परिश्रम करना। रमेश तो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटा रहता है। 19. कान भरना, चुगली करना। मॉनिटर ने अध्यापक के कान भर कर मुझे पिटवा दिया। 20. खून खौलना, बहुत क्रोध करना। तुम्हारी गालियाँ सुनकर मेरा खून खौल उठा। 21. गुड़ गोबर करना, सारा मजा किरकिरा कर देना। अचानक आई बारिश ने समारोह का मामला गुड़ गोबर कर दिया। 22. गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कह देना। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। 23. घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर सचिन पर पानी पड़ गया। 24. घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और सताना। एक तो राधा पति की मौत से दुखी है, ऊपर से तुम अपनी कड़वी बातों से उसके घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। 25. घुटने टेकना, पराजय स्वीकार करना। शत्रु सेना ने हमारे मेजर के सामने घुटने टेक दिए। 26. चिकना घड़ा होना, कुछ असर न हो। रमेश तो पूरा चिकना घड़ा, उस पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। 27. छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। युद्ध में हमारे सैनिकों ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। 28. छाती पर सांप लौटना, जलना। मेरा आलीशान मकान देखकर पड़ोसी की छाती पर सांप लौटने लगा है। 29. टांग अड़ाना, रुकावट पैदा करना। तुम मेरे बनते काम में टांग मत अड़ाया करो। 30. दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। तुम्हारी बातों से लगता है कि दाल में कुछ काला है।
31 पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना। भरी सभा में मोहनलाल ने अपने मालिक की पगड़ी उछाल दी। 32 पापड़ बेलना, कठोर परिश्रम करना। प्रथम स्थान पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 33 फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। जब से गुलाब का विवाह तय हुआ है तभी से वह फूला न समा रहा है। 34 बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फायदा उठाना। आजकल के सभी नेता बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। 35 राई का पर्वत बनाना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, तुम तो राई का पर्वत बना देने की कला में माहिर हो। लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोक जीवन में प्रचलित उक्ति को हो कहा जाता है, उक्ति को ही लोकाक्ति या कहावत कहा जाता है। लोकोक्तियाँ मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, वे प्रायः पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है जैसे कोयल होए न उंजरी 100 मन साबुन लाए। इसमें कोयल का कालापन उसके जन्म गुण को प्रकट करता है। कुछ प्रमुख लोकोक्तियों, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1 अंधा क्या चाहे 2 आँखें, इच्छित वस्तु की चाह। मुझे विज्ञान में मार्गदर्शन चाहिए था। अचानक एक विज्ञान अध्यापक किराएदार बनकर आ गया था। अंधा क्या चाहे 2 आँखें वाली बात हो गई। 2 अंधे के हाथ बटेर लगना, संयोग से सफलता मिलना। मुझे यह अच्छी नौकरी मिल जाना तो अंधे के हाथ बटेर लग जाने वाली बात है। 3 अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। मैं अकेले ही गुंडों से भला कब तक लड़ता, पीट गया। कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 4 अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। जब समय था तब तुमने पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर क्यों रो रहे हो। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। 5 आगे कुआ पीछे खाई, चारों ओर संकट से घिरना। ऑपरेशन कराऊं तो मृत्यु का भय, और ना कराऊं तो गुर्दे खराब होने का। मेरे लिए तो आगे कुआ पीछे खाई वाले स्थिति है। 6 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोष मढ़ना। एक तो तुमने स्कूटर से टक्कर मारकर मुझे गिरा दिया, अब मुझे दोषी बता रहे हो। यह तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 7 ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखाया अधिक असलियत काम। हमने गोपी स्वीट का नाम तो बड़ा सुना था, पर मिठाई बेकार निकली। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। 8 एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। मैं व्यापार के काम से आगरा तो जा ही रहा हूँ, वहाँ ताजमहल भी देख आऊंगा। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना। मोहन को पत्र लिखना बेकार है, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 10 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक पर लाभ काम। सारा दिन काम किया, शाम को मिले 50 रुपए। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़